हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल MK फिज़िक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते हुए कुछ टाइम तक हमें अपनी स्टडी ऑनलाइन ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। सो हियर आई एम विद माय न्यू चैनल एंड स्टार्टिंग अ फ्री कोर्स फॉर क्लास 10th and 12th फिज़िक्स and making a little effort to share my knowledge with you all. In my videos I will also provide the NCERT solutions और इस तरह पढ़ाया जाएगा कि आपके नोट्स भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएं और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगी बट एट द एंड ऑफ द टॉपिक। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है हमारी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ रिफ्लेक्शन, थर्ड इज़ रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सर्फेसेस, फोर्थ इज़ लेंसेज, फिफ्थ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है, सिक्स इज़ डिफेक्ट, आई डिफेक्ट्स एंड सेवन्थ इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी सारे रे ऑप्टिक्स में यूज़ में आते हैं। सो रिफ्लेक्शन टॉपिक मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिना, जो एग्जांपल हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं वो क्या है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं वो कुछ इस तरह है, जैसा कि इस पेंसिल की पोजीशन जो हमें थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, वो किससे एक्सप्लेन हो सकती है? रिफ्रैक्शन के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कंटेनर जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो वो जो कंटेनर है उसका बॉटम भी हमें थोड़ा सा अपलिफ्ट होता हुआ दिखता है, वो भी रिफ्रैक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी हम पढ़ लेते हैं कि ये रिफ्रैक्शन को किस तरह हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नोट्स की तरह ही स्टार्ट करूँगी। आप सब लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। नाउ जो रिफ्रैक्शन जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है हमारी डेफिनेशन। द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है। द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए और उसमें रे ट्रेवल करेगी। अब हम दो मीडियम ले लेते हैं। सपोज़ ये भी हमारे पास एक एयर मीडियम है, सेकंड मीडियम है वाटर मीडियम। ये जो लाइन है ये क्या है? एयर और वाटर का इंटरफेस, जहाँ पे दो मीडियम अलग हो रहे हैं। जब भी कोई लाइट रे किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट अगर उसका मीडियम चेंज हो गया, मतलब वो एयर मीडियम से वाटर में चल गई या एयर से ग्लास में चल गई, तब उसकी पोजीशन में या उसके डायरेक्शन में जो चेंज आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। मतलब वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसमें ना जाकर किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस तरह दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट when traveling from one medium to another medium is called refraction। अब इस केस में हम एयर और वाटर की जगह मीडियम भी चेंज कर सकते हैं। वाटर की जगह ग्लास हो सकता है, ग्लास मीडियम हो सकता है, टर्पेंटाइन हो सकता है, केरोसिन और कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हम ले सकते हैं वाटर और एयर की जगह। फर्स्टली अब हमें ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ग्लास स्लैब ले ली है ABCD, जो क्या हो, अब ग्लास और फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा? एयर। सेकंड मीडियम हो गया हमारा ग्लास। पहले एयर से वाटर में जा रही थी और अब एयर से ग्लास में जा रही है। ये हम आगे हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, एंड दिस इज़ अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, ये हम समझ चुके हैं। नाउ एयर मीडियम से लाइट रे ट्रेवल करेगी ग्लास मीडियम में। तो एयर किस तरह का मीडियम हो गया हमारा? एयर मीडियम हो गया हमारा रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मीन्स पार्टिकल्स इसमें बहुत दूर दूर हैं और स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है एयर मीडियम में। और सेकंड मीडियम हो गया ग्लास, जो कि डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, इसीलिए तो ये सॉलिड होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं ना, तो इसीलिए लाइट रे की स्पीड इसमें कम हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि लाइट रे मूव कहाँ करेगी। ये डायग्राम हमने बना लिया है। व्हेन द लाइट रे एंटर्स इन ग्लास मीडियम में एंटर करने के बाद फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एयर में जो लाइट की स्पीड रहेगी वो रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड होती है एयर में। अब वो ग्लास में मूव करेगी,
रेयर से डेंसर में जाएगी तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये जो डॉटेड लाइन है ये है डायरेक्शन जो प्रीवियस डायरेक्शन है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तब लाइट रे किस डायरेक्शन में जाती, डॉटेड लाइन की डायरेक्शन में। बट आफ्टर एंटरिंग इन ग्लास स्लैब इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जो अब देखते हैं कि अब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा। ग्लास हमारा अब डेंसर हो गया। अब ये जो रे हमने ड्रॉ की थी रिफ्रैक्टेड रे, वो अब हो गई हमारी इंसिडेंट रे। सो जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तब वो किस मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वापस से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ये जो रे हमने ड्रॉ की है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये जो रे है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे आती है उसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, और वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये इस रे को बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। और जो ये एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। दिस एंगल ऑफ इमर्जेंट जो कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब ये जो ग्लास स्लैब है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ए बी पैरेलल है सी डी से, इसीलिए जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो दोनों भी कैसी पास होगी, पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो भी पैरेलल ही जाएंगी, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने कहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है इससे जो कंक्लूज़न हमने निकाले हैं वो किस तरह हैं वो भी देख लेते हैं। जो हमने कंक्लूज़न इससे निकाले हैं वो है when the light ray moves from rarer medium it moves away from the normal, it moves towards the normal यहाँ पे रेयर से जब डेंसर में आ रही है तो वो किस तरफ मूव कर रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो डॉटेड लाइन की डायरेक्शन में जाती, बट मीडियम चेंज होने के बाद वो टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन द लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अब जब डेंसर से रेयर में जा रही है तब वो किस तरफ मूव कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रही है। तो एक और जो एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो है इस तरह कि जब भी हम वाटर में फ़िश को देखते हैं तो उसकी पोजीशन हमें एग्जैक्ट नहीं दिखाई देती है, थोड़ी सी चेंज दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है, इस फिनोमिना को हम डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। वो किस तरह एक्सप्लेन होगा, सपोज़ कोई भी एक बकेट है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है नीचे जो कि बॉटम को टच कर रहा है। ऑब्जेक्ट से ही लाइट रे पास होती है। अब हमारा मीडियम, फर्स्ट मीडियम कौन सा है, डेंसर वाटर, और सेकंड मीडियम जो है वो है एयर। तो जब भी लाइट रे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करेगी कहाँ पर, वाटर और एयर इंटरफेस पे। जब भी ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। तो ये रे कहाँ से जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तब किधर मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी एयर में। ये हमने बना लिया नॉर्मल। अब ये लाइट रे मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तभी हमारी आइस को शो होगी क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लाइट रे हमें इस तरह दिखाई देगी, मतलब वो आ कहाँ से रही है, नीचे, और ये फिनोमिना क्या हो गया हमारा, रिफ्रैक्शन। बट अब हमें इसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई देगी क्योंकि हमारी आइस को वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। तो वो जो डॉटेड लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर दिखाई देगा, इधर, इस पोजीशन पर। ये क्या, इस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्योंकि हमारी आंखों को तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है, बट रियल में वो ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट रे हमारी आंखों पे एंटर करती है। ये जैसे इसका डायग्राम बना हुआ है। एक और एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मतलब स्टार्स अपनी पोजीशन कुछ ही सेकंड्स में चेंज करते रहते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती है तो स्टार से जो लाइट हमारी आइज़ तक आती है वो भी बहुत सारा रिफ्रैक्शन कॉज करके ही आती है, इसीलिए उसकी पोजीशन हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। जिस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज डिसाइड किए गए हैं, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह हैं, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड
ऑन इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाइज इन अ सेम प्लेन। ये रिफ्लेक्शन की जैसा ही है कि तीनों रे जो रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। सो यहाँ पे हम दो मीडियम ले लेते हैं, एयर और वाटर, और रिफ्रैक्शन बना लेते हैं कि कोई भी रे इंसिडेंट करेगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो तीनों रेज हैं ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो जो तीनों रेज हैं वो क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में फॉल करनी चाहिए। तो प्लेन को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, टू एक्सिस से मिलकर जो बनता है वो बनता है हमारा प्लेन। तो दो एक्सिस क्या है, एक्स और वाई, दोनों एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बनेगा वो हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। तो ये जो तीनों रेज हैं वो एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। जैसे ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, फिर नॉर्मल, और जो रिफ्रैक्टेड है वो इस तरह नहीं लाई कर सकती, मतलब इस तरह नहीं होगी, वो भी उसी प्लेन में होगी। और जो सेकंड लॉ है वो हमारा स्नेल्स लॉ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होगा, हमारा एक प्रॉपर्टी होगी जो कि रेयर और डेंसर मीडियम को एक्सप्लेन करेगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया यहाँ पे ये वाला, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर, ये आर से डिनोट करें। एंगल ऑफ इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है, एक प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे जो कि रेयर और डेंसर मीडियम को डिफाइन करेगी। ये हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है विच डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग। मतलब रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड तो हो रही है पर वो कितना बेंड होगी ये क्या डिसाइड करेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। जैसा कि हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन में किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। जैसे कि दो इन सरफेस मीडियम है, एयर और वाटर, तो कोई भी लाइट रे एयर से वाटर में एंटर करेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी। एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1, और एयर का हम मान लेते हैं n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड इज वाटर का है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एयर का हो गया n1 और वाटर का हो गया n2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, v2 अपॉन v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन v1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड करेगा कि लाइट कितनी मूव कर रही है, कितना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और कितनी वो नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है, नॉर्मल से दूर मूव कर रही है। इसी तरह n21 हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्या हो गया हमारा v1 अपॉन v2 वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, 1 अपॉन n21 अगर हम लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन n21, जो कि क्या हो गया हमारा v2 अपॉन v1 हो गया। तो v2 अपॉन v1 यहाँ पे क्या है, n12। तो इसी तरह हो गया हमारा n21 इक्वल्स टू 1 अपॉन n12, मतलब दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। हमने स्नेल्स लॉ में इसे कांस्टेंट इसीलिए माना है क्योंकि दोनों वेलोसिटी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी उनकी यूनिट। कोई भी दूसरा मीडियम ले लेते हैं, सपोज़ ग्लास ही ले लेते हैं, ये मीडियम हो गया हमारा ग्लास। तब लाइट रे कितनी बेंड करेगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरह निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट को देखकर उस मीडियम में। कुछ सिंपल मीडियम है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद होने चाहिए, वो कुछ इस तरह हैं। क्वेश्चन है, उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई